इटली के उत्तर में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव रावेनोसा। दिन में यह गांव जितना सुंदर लगता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता था। चारों तरफ पत्थर के पुराने घर, संकरी गलियां और एक अजीब सी खामोशी। आसमान हमेशा बादलों से ढका रहता था, जैसे सूरज को भी यहां आने से डर लगता हो। उस रात गांव की आखिरी दुकान बंद हो चुकी थी। विक्टर, 14 साल का एक दुबला पतला लड़का, दुकान से ब्रेड और कुछ सामान लेकर घर लौट रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी और आंखों में हमेशा की तरह डर। विक्टर अब अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता था। 3 महीने पहले दोनों एक रहस्यमयी हादसे में मर चुके थे। गांव वाले कहते थे लैब एक्सीडेंट था, लेकिन विक्टर जानता था वो एक्सीडेंट नहीं था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। अचानक बर्फ पर किसी और के चलने की आवाज आई। विक्टर के कदम रुक गए, सांस तेज हो गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई बहुत लंबा साया उसके पीछे खड़ा हो और उसकी गर्दन के पास ठंडी सांस छोड़ रहा हो। विक्टर ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं। तभी आसमान में बिजली चमकी। उसी एक पल की रोशनी में विक्टर ने उसे देखा। एक भयानक आकृति अलग अलग सड़ते शरीरों से जोड़ी गई। सीने, हाथों और गर्दन से कॉपर वायर बाहर निकले हुए, हर जोड़ से हल्की हल्की बिजली की चिंगारियां। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वो हंस रहा था। उसके हाथ में किसी जानवर का आधा सड़ा हुआ शरीर था। विक्टर का गला सूख गया। बिना सोचे समझे वो भाग पड़ा। उसके पीछे भारी कदमों की आवाज, हर कदम के साथ जमीन में हल्का झटका। आसमान में लगातार बिजली कड़क रही थी। विक्टर भागते भागते चर्च के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो आकृति अंधेरे में गायब हो चुकी थी। डर से कांपता हुआ विक्टर सीधे अपने अंकल एरन के घर पहुंचा। एरन एक पुराने सर्जन थे, शांत, गंभीर और बहुत कम बोलने वाले। विक्टर कांप रहा था। एरन ने उसे पानी दिया, लेकिन कुछ पूछा नहीं। उस रात विक्टर सो नहीं सका। उसे अपने माँ बाप की लाशें याद आ रही थीं, उनके शरीर पर जले हुए निशान, त्वचा के नीचे फंसे हुए कॉपर वायर और एक अजीब सी जली हुई बदबू। डॉक्टरों ने कहा था शॉर्ट सर्किट, लेकिन विक्टर जानता था विक्टर के माँ बाप वैज्ञानिक थे। उनका रिसर्च सेंटर था। मौत के बाद शरीर को इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन से दोबारा एक्टिव करना उनका आखिरी प्रोजेक्ट था। एक ऐसा शरीर जो अलग अलग लाशों से जोड़ा गया था। एक रात विक्टर गहरी नींद में था। अचानक उसे बहुत ठंड लगने लगी। खिड़की जोर से खुल गई। तेज हवा कमरे में घुस आई। विक्टर उठकर खिड़की बंद करने गया। उसी पल बाहर एक लंबी परछाई बिजली चमकी। डार्कस्टाइन। इस बार उसके हाथ में विक्टर के माँ बाप के कटे हुए सिर थे। विक्टर की चीख निकल गई। एरन दौड़कर आया, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। विक्टर को तेज बुखार था। एरन ने दवाई दी, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। सुबह घर के बाहर छोटे जानवरों की लाशें पड़ी थीं, सिले हुए शरीर और जले हुए निशान, चारों तरफ कॉपर वायर। विक्टर एरन को दिखाने ले गया, लेकिन सब गायब था। गांव वालों में अफवाह फैल गई, लड़का पागल हो गया है। विक्टर पूरी तरह अकेला पड़ गया। एक रात एरन ने सच बताया। जिस आदमी का सिर डार्कस्टाइन के शरीर में लगाया गया था, वो एरन का पुराना मरीज था। उसकी मौत एक असफल इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट में हुई थी। उसकी आत्मा अब भटक रही थी और उसी आत्मा ने डार्कस्टाइन पर कब्जा कर लिया था। अचानक लाइटें फड़फड़ाने लगीं, खिड़कियां अपने आप खुल गईं, सड़ी हुई मांस की बदबू फैल गई। कैंडल की रोशनी में डार्कस्टाइन पूरी तरह सामने था। उसके शरीर से बिजली निकल रही थी, आंखें चमक रही थीं। एरन पीछे हटे, कॉपर वायर में उलझ गए। डार्कस्टाइन ने उनकी गर्दन पकड़ ली। तेज बिजली, एक चीख और सब खत्म। सुबह गांव वाले पहुंचे। जला हुआ शरीर, कॉपर वायर, खुली हुई आंखें। विक्टर रो रहा था। विक्टर को गांव से दूर भेज दिया गया, लेकिन मौतें नहीं रुकी। आज भी लोग कहते हैं तूफानी रातों में एक सफेद आंखों वाला साया उन पहाड़ों में घूमता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल अनदेखी रातें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।